तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, मालिक्यूलर मैथ्स के बारे में। मालिक्यूलर मैथ्स क्या है, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बाद फार्मूला यूनिट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, छोटी सी उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इधर। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या है, फार्मूला मैथ्स, कुछ एग्जांपल्स, एक क्विज छोटा सा, दैट्स एंड। तो बिल्कुल छोटा सा ये होने वाला है ट्यूटोरियल आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मालिक्यूलर मैथ्स के बारे में। मालिक्यूलर मैथ्स हमारे पास क्या है, नाम में क्या ज़ाहिर किया गया, मालिक्यूलर मैथ्स। मैथ्स है जी मालिक्यूल का। अब मालिक्यूल क्या है, मालिक्यूल हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंपली कम्बिनेशन है किस चीज़ का, हमारे पास एटम्स का। एटम्स के कम्बिनेशन से हमारे पास एक मालिक्यूल बना। अब उस मालिक्यूल का हमने मैथ्स फाइंड आउट करना है, उसकी डेफिनेशन भी करनी है। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज of all atoms, sum of atomic masses of all atoms present in one molecule, present in one molecule of molecular substance, one molecule of molecular substance। अभी तफसील से देख लेते हैं इसे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है आपने। मालिक्यूलर मैथ्स की बात कर रहे हैं कि मालिक्यूल का मैथ्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है और मालिक्यूलर मैथ्स है क्या हमारे पास। फिर हमारे पास सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स, के एक मालिक्यूल जो है एटम से मिलकर बना है, और उन जो एटम से मिलकर बना है हर एटम का जो एटॉमिक मैस है हम देखेंगे, उसे सम करेंगे। उसके बाद जो फाइनल हमारे पास आएगा वो क्या कहलाएगा, मालिक्यूलर मैस। सबसे पहली और आखिर वाली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो इस केस में ये है कि एटॉमिक मैस जो है पीरियोडिक टेबल से वो आपको पता होना चाहिए, तमाम एटम्स का नहीं, जो इम्पोर्टेंट हैं बुक में गिवन है। तो मालिक्यूलर मैस क्या हुआ, हमारे पास सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मालिक्यूल ऑफ मालिक्यूलर सब्सटेंस। कंपाउंड का हो सकता है मालिक्यूल, किसी भी कहीं से भी लिया गया मालिक्यूल है, उसका मालिक्यूलर मैस फाइंड आउट करना है। सिंपली देखिए उसमें कौन कौन से एटम्स हैं, उनका एटॉमिक मैस पता होना चाहिए, सम करें बस, दैट्स इट। तो एग्जांपल में हम जो बुक में गिवन है ऑलरेडी उसे ही काउंट करते हैं। बुक में सबसे पहले नाइट्रिक एसिड HNO3 को डिस्कस किया गया है। एग्जाम्पल में नाइट्रिक एसिड की बात करें HNO3, तो HNO3 के केस में हमारे पास एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होगा बराबर 1। एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस बुक में गिवन है, कितना है वो बता दें आप, अभी पुट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का भी आप बता दें। नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस हमारे पास बुक में गिवन है, पीरियोडिक टेबल में, ना कि हमारे पास ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मैस। तो एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, तीन एटम हमारे पास किसके, ऑक्सीजन के। तो चूंकि ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं तो 16 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, इसलिए हम 16 इंटू 3 करके 48 बना लेते हैं इसे पहले ही। अब 48 में 15 ऐड करें, 48 प्लस 15, इसको सिंपल कर लें बजाय इसके कि आप किसी झंझट में पड़ जाएं। 48 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस आ गया हमारे पास तीन एटम्स का, और इसमें एक हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का, ये दोनों ऐड किए 15 बन गया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, हमारे पास क्या बना, 15 प्लस 48। काउंट करें इसे, 8 प्लस 5 करेंगे हमारे पास 13 आ जाएगा। 3 लिखा, 1 हमारे पास हासिल ज़रब, हासिल जमा। तो 4 प्लस 1 क्या आ गया, 5, और एक जो इधर से हमारे पास था वो 63। यानी कि हमारे पास एटॉमिक मैस ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या आ गया, 63। इसको AMU में कर दें, इसका यूनिट साथ लिख दें एटॉमिक मैस का। तो एक मालिक्यूल का हमारे पास ये आ गया। इसके बाद जो है वो फार्मूला यूनिट को डिस्कस किया गया, हम भी देख लेते हैं फार्मूला यूनिट क्या है। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं आपने, क्योंकि केमिस्ट्री है, कंसेप्ट है। रात के 10:30 पौने 11 हो रहे हैं और फरवरी क्या शुरू जा रहा है, तो केमिस्ट्री वाले वैसे ही
कहने के पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मफरूज़े हैं, थोड़ी मेहनत करें। अच्छा, फार्मूला यूनिट की बात कर रहे थे हम। फार्मूला यूनिट जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट जो है हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आइंस। आइंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है जो कि आयनिक कंपाउंड से एक हम आइंस लेते हैं। और दूसरी तरह इसे डिफाइन करें, बल्कि साथ साथ लिखते भी जाते हैं, क्या है हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, इसको अभी क्लियर कर लेते हैं। होल नंबर रेशो ऑफ आइंस, कि आइंस की सिंपलेस्ट रेशो है, बात की जा रही है यहाँ पर आइंस की। आइंस का लफ्ज़ आयनिक कंपाउंड से है हमारे पास। तो एक सिंपलेस्ट होल नंबर का वर्ड आपने जो है वो पढ़ा होगा किसमें, एम्पिरिकल फार्मूला के केस में। वहाँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स की बात की जा चुकी है। तो इस टर्म को मज़ीद क्लियर करते हैं अभी इसी लेक्चर में, बजाय इसके किसी और में जाएं। पहले ये देख लें कि हमारे पास क्या है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आइंस क्या होगी, फार्मूला यूनिट। अभी भी समझ नहीं आया तो फिर दूसरी डेफिनेशन करते हैं इसकी, कि आयनिक कंपाउंड्स जो है, आयनिक कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाई, पूरा लिखते हैं, एब्रीवेशन में नहीं पढ़ना, रिप्रेजेंटेड बाई 3D 3 डायमेंशनल सॉलिड लेटस सॉलिड क्रिस्टल्स। फार्मूला यूनिट उन कंपाउंड के लिए लिखते हैं जिनमें हमारे पास नहीं, आयनिक कंपाउंड के पास। फार्मूला यूनिट क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड के केस में 3D सॉलिड क्रिस्टल्स बनते हैं, उनमें से किसी एक यूनिट को सेपरेट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला यूनिट। तो बात करें अगर टेबल साल्ट की, उसमें फार्मूला यूनिट को डिस्कस करें तो NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक फार्मूला यूनिट कहलाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया फार्मूला यूनिट। अब इसका जो एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करेंगे टोटल का, फार्मूला यूनिट का, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इस पूरे का वो कहलाएगा फार्मूला मास। इस एग्जाम्पल का एटॉमिक मास फाइंड आउट करने से पहले फार्मूला मास गिवन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला मास क्या है हमारे पास, नहीं हमारे पास, केमिस्ट्री के पास। फार्मूला मास में जो गिवन है एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, सम भी लिख लें इधर, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट में जितने एटम हैं हमारे पास, एग्जाम्पल हमने पहले पुट कर ली, जितने एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास सम करेंगे तो फार्मूला मास आ जाएगा। क्या हुआ, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, जो कि एग्जाम्पल पुट कर चुके हैं। इसी तरह बुक में पहले भी पढ़ा हमने, सोडियम पोटाशियम ब्रोमाइड KBr की एग्जाम्पल, वो भी पुट कर सकते हैं इधर। तो हम सिंपली इसे ही डिस्कस करते हैं, सोडियम क्लोराइड को। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे फाइंड आउट करना, फार्मूला मास सिर्फ एटम्स का एटॉमिक मासेस सम कर देना। एग्जाम्पल में यही पुट करते हैं सोडियम क्लोराइड को, इसे ही पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल से, सोडियम का एटॉमिक मास 23, Na इज इक्वल टू 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, इसको सम कर लेना है। फिल वक्त इसको निगलेक्ट कर दें, आपको परेशानी महसूस हो रही होगी 0.5 देख के, इसको बाद में काउंट करते हैं। 5 + 3 क्या होगा 8, 2 + 3 5, 0.5 जो क्लोरीन के केस में आया था, 35.5 जो साइड पे हमने कर लिया था, ऐड कर दें 58.5। दिस इज सिंपली फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है बुक में गिवन, वो क्या एग्जाम्पल हो सकती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है एग्जाम्पल किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। कितने एटम हैं हमारे पास, 3 तरह के एटम हैं और उनकी काउंटिंग करके एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट के केस में कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारे पास 40 होगा,
इधर इसका यूनिट लिख लें AMU। कार्बन के केस में एटॉमिक मास 12 होगा। ऑक्सीजन का पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 16, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 बन जाएगा। इसको इधर करें 48, 12 40, सम कर लें इसे, ज़रा सीक्वेंस वाइज लिख लें, परेशानी बाद में ना हो। 48 + 2 10, 8 + 2 10, 1 इस तरफ आ गया, 4 5 और 1 ये और 4 ये, क्या हो गया 5 6 और 4 10, क्या आ गया 100। कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास एटॉमिक मास आ गया 100। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मास जब निकाला तो वो क्या आया हमारे पास 100 AMU। इसके बाद एक और एग्जांपल है, फार्मूला मास ऑफ क्या है पोटाशियम सल्फेट K2SO4। K2SO4 की एग्जांपल गिवन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सिंपली आपको एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। K2SO4 पोटाशियम का एटॉमिक मास हमारे पास A का 39 है, पोटाशियम है हमारे पास के इसका सिंबल, इसका 39 एटॉमिक मास सिर्फ एक एटम का। सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र का 16, ऑक्सीजन का हमारे पास सल्फ़र का 32, सल्फ़र का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 × 4, तो ये बन जाएगा 64। इन्हें सम करें अगर 39 + 32 + 64 कितना बनेगा आपके पास, सम करें ज़रा, मैथ लड़ाएं अपनी। 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 और 9, 6 + 9 = 15। इन सिंपल एंड शॉर्ट 6 और 9 15, 5 एक हासिल गया हमारे पास, 6 + 3 9, 9 + 3 12 और एक उधर से आया 13, 135 आ गया इसका। एम आई राइट? नहीं, हमने बात की यहाँ पर पोटाशियम के हमारे पास 2 एटम्स हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है 39 + 39 करें, 9 9 18, 8 एक हासिल, 3 3 6 और 1 7, 78 बनता है 78 इसका। 2 पोटाशियम के केस में हम यहाँ लिखेंगे, बल्कि सिंपल ही करते हैं। पोटाशियम के केस में हमारे पास 39 जो कि बराबर था किसके × 2 78। यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे थे, तो जागते रहना है, ज़रा सी मिस्टेक आपको मिस्टेक की तरफ ही लेके जाएगी। 32, अब काउंट करें इसे, 78 + 32 + 64, 6 4 + 2 क्या बन गया 6, 6 + 8 8 6 14, 1 हासिल, 6 और 3 9, 9 में 7 जमा करें, 9 में 1 जमा किया कितने बन गए 10 और 6 16, 164 एटॉमिक मास बन गया किसका पोटाशियम सल्फेट का 164। ऐसे ही है या गलत कि 78 + 32 + 64 क्या होगा 78 + 32 + 64। इसके बाद एक और एग्जांपल आई थिंक बुक में गिवन है या नहीं, बल्कि क्वेरीज है हमारे पास। टॉपिक एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले इसे भी क्लियर कर लें। ये हमने क्या किया 78 + 32 + 64, तो हमारे पास 174 बनता है। कितना आएगा ये 174। हम पहले गलती कर चुके हैं, एक जो बाहर निकाला उसे भी काउंट करना है। सिंपली क्या करना है, इन्हें जमा करना है, 174 AMU आएगा हमारे पास। डाउट क्लियर? जमा में गलती की तो आंसर गलत। पोटाशियम सल्फेट का एटॉमिक मास 172 या फार्मूला मास जो फाइनल हमारे पास 174 AMU।